नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। आज हम आपके बीच सरकारी शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के ताजे मामले को लेकर है। ताजा मामला इसलिए कि मामला हिमाचल से संबंधित है। हिमाचल में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इन दिनों हिमाचल विधानसभा चुनाव का जो प्रचार है उसने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। इस प्रचार में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सरकारी शिक्षक कर्मचारियों का पेंशन का मुद्दा बनकर रह गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो अपने प्रचार में ये कहना शुरू कर दिया है कि सरकार बनते ही 10 दिन में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लेवल की जो लीडरशिप है वो इस मुद्दे को से कन्नी काटना चाह रहे हैं। वो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं चाहते हैं। वो इसको न तो नकार रहे हैं न इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की स्थिति अजीबोगरीब बनकर रह गई है। भाजपा याद कर रही है उत्तराखंड में जो चुनाव हुए थे इस साल के शुरू में फरवरी में, उसको याद कर रहे हैं कि वहां पे किस प्रकार से पुरानी पेंशन का मुद्दा निष्प्रभावित कर दिया गया था। क्या हिमाचल में भी ऐसा होगा? हिमाचल में ऐसा होता दिख नहीं रहा है। उसकी वजह है हिमाचल में एनपीएस से संबंधित जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या लगभग 80 से 95 हजार के करीब बताई जा रही है। और ये मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को वहां के शिक्षक कर्मचारियों ने, खासकर जो एनपीएस है और उनके जो परिवार हैं और उनको जो पॉलिटिकल बैकअप मिल रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से, तमाम लोकल जो संगठन है उनसे, उसने इस पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब भाजपा की स्थिति यह है, उसकी जो लोकल लीडरशिप है, जो स्टेट की लीडरशिप है, वो इस मामले में कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। आखिर भाजपा में वो कौन है जो ये तय करेगा कि भाई पुरानी पेंशन देना है या नहीं देना है? अगर वो केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है कि पुरानी पेंशन बहाल संभव ही नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार की इस बात को कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो सकती, इसमें तमाम प्रकार की बातें हैं, तमाम प्रकार के तकनीकी पहलुओं को भी केंद्र सरकार गिनाती रही है संसद में। इसके बावजूद इस देश के 4 राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। इसमें 2 कांग्रेस शासित और 1 आम आदमी पार्टी शासित है, 1 झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार वाला राज्य है। सबसे पहले ये शुरुआत राजस्थान ने की, छत्तीसगढ़ ने की, दोनों कांग्रेस शासित राज्य हैं। उसके बाद झारखंड ने की, झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की जो पार्टी है उन्होंने इसको पुरानी पेंशन बहाल कर दी। अब हाल ही में पंजाब सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है वहां के शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करके। अब गुजरात और हिमाचल, गुजरात में किन्हीं वजहों से ये मुद्दा बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, पर हिमाचल में ये मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावी दिख रहा है और ये भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहां के जो लोकल पॉलिटिकल के जानकार हैं वो उनका ये कहना है कि भाई अब ये अनुभव आ चुके हैं उत्तराखंड के चुनाव के, कि वहां पे पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा दिख रहा था चुनाव में, पर उसमें चुनाव का असर नहीं दिखा। तो अब इसको लेकर जो बहस मोबाइल से चली कि आखिर ऐसा क्या था कि कांग्रेस ने वहां पे बड़ा 2 टूक ऐलान किया था कि सरकार में आते ही पुरानी पेंशन लागू कर दी जाएगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड में इसका असर नहीं दिखा? वो कमियां शायद अब हिमाचल प्रदेश में नहीं दिखेगी। ऐसा वहां जो ये मुद्दा बना है पुरानी पेंशन का, उसको देखकर लग रहा है जिस प्रकार से शिक्षक कर्मचारी रिएक्ट कर रहे हैं, उनके परिवार वाले रिएक्ट कर रहे हैं और जो जानकार हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं कि आखिर भाई पुरानी पेंशन लागू क्यों नहीं होनी चाहिए। इस पर आखिर एक जो दल सत्ता में है, जो सत्ता में आने का दावा दोबारा जिसको उम्मीद है कि वो आ सकता है, क्या वो शिक्षक कर्मचारियों या सरकारी कर्मचारियों की उपेक्षा के बावजूद भी सर्वाइव कर सकता है?
इन सब बातों के बाद अब देखना होगा कि 8 दिसंबर को हिमाचल में क्या पुरानी पेंशन बहाली का असर, बस बहाली का जो मुद्दा है उसका असर दिखता है।